नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को लखनऊ में एक बयान दिया, जिसके सियासी गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। बहन जी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अवध को नया राज्य बनाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने यूपी के पुनर्गठन की बात की है। साल 2011 में जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने यूपी को 4 राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। समय समय पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की पार्टियों और नेताओं ने अलग राज्य की मांग उठाई है। खासकर कि पश्चिम यूपी के नेता ये मांग करते रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के मुद्दे पर आखिरी बार ठोस कदम 2011 में उठाए गए थे, जब मायावती सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में प्रशासन की आसानी का हवाला देते हुए राज्य को पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने पर अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि लखनऊ से अवध क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि अवध को अलग राज्य बनाया जाए, जिसको लेकर जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से राज्य बनाया जाएगा। और क्या कुछ कहती नजर आई हैं, देखिए ये मीडिया रिपोर्ट। जो लोग पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहे और उनके सुख दुख की घड़ी में खड़े रहे, लेकिन सपा ने जब उनको आगे मौका देने का बात आई, इलेक्शन अनाउंस हुए, जब टिकट देने की बात आई तो टिकट मुसलमानों को ज्यादा नहीं दिए गए, बहुत कम दिए गए। उनको ये लगा सपा के मुखिया को कि मुसलमान तो मेरी अपनी जेब में है, इनको टिकट दे या न दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सपा को लगा। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से सहारनपुर मंडल के मुस्लिम भाइयों को, कि आप लोगों को आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया को, सपा को ये बता देना है कि मुस्लिम समाज तो उनकी जेब में नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए सजग है और ये मुस्लिम समाज उसी पार्टी के साथ जाएगा जो पार्टी मुसलमानों के जान माल मजहब की हिफाजत करने के साथ साथ उनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देती है, उनको राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका देती है। और ये मौका मुस्लिम भाइयों को, अन्य वर्गों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों को तो बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता के अंदर भी दिया है अपनी सरकार में। और जब जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव, तो मुस्लिम समाज को हमने उचित भागीदारी दी। तो आपने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कर रही हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान देती नजर आ रही हैं। बता दें कि बहन जी ने राज्य के पुनर्गठन का मुद्दा पहली बार नहीं उठाया है। वो जब सरकार में थी उस समय भी इसको लेकर विधानसभा तक पहुंची थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ सभी राजनीतिक पार्टियां उनके प्रस्ताव के खिलाफ ही रही हैं। यूपी के पुनर्गठन को सियासी गलियारों में एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक संख्या में 80 सांसदों को संसद में भेजता है और राज्य के विभाजन से राजनीतिक दलों को ही समीकरण बिठाने में सबसे ज्यादा मत्थापाची करनी पड़ेगी। चूंकि पुनर्गठन केंद्रीय सूची में शामिल है, इसीलिए मायावती के 2011 के प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इस प्रस्ताव को विधानसभा में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले आरएलडी के अलावा बीजेपी, कांग्रेस और सपा के विरोध का सामना करना पड़ा और इसके 1 साल बाद बसपा सत्ता से बाहर हो गई।
जिस प्रकार से मायावती लगातार अवध को अलग राज्य बनाने का बार बार बयान देती नजर आ रही है, इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।